नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में स्कॉलर्स एकेडमी के नए भवन में श्रीमद् देवी भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा से पूर्व कलश यात्रा निकाली गई। प्रधानाचार्य जगज्योति जोशी ने इसे बच्चों को सनातन संस्कृति, शिक्षा और सेवा से जोड़ने का प्रयास बताया। कथावाचक किशोर जोशी ने कथा के महत्व पर प्रकाश डाला। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पिथौरागढ़ में आज दिल्ली विधानसभा चुनाव की जीत पर कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस अवसर पर नगर निगम मेयर कल्पना देवलाल, पूर्व पालिकाध्यक्ष राजेंद्र रावत, ललित पंत, उमेश मेहर, राकेश देवलाल, रघुवीर सिंह बिष्ट, दीपिका चुफाल, दीपक चंद सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। 38वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल खिलाड़ियों के लिए होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र भट्ट ने पहाड़ी व्यंजनों का भोज आयोजित किया। होटल प्लाजा में हुए इस आयोजन में केरल, हिमाचल, गुजरात, हरियाणा सहित कई राज्यों के बॉक्सरों ने मालू के पत्तों में मड़वे की रोटी, आलू के गुटके, मसूर की दाल और झिंगोरे की खीर का स्वाद लिया। खिलाड़ियों ने व्यंजनों की सराहना करते हुए उत्तराखंड की मेहमानवाजी की तारीफ की। सभी प्रकार के जोड़ों का दर्द, गठियावात, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, दबी नस साइटिका आदि के लिए आयुर्वेदिक पंचकर्म थेरेपी करवाएं। अपने शहर में ऑनलाइन परामर्श या जानकारी हेतु कॉल करें या चले आएं। श्री शिवाश्रम आयुर्वेदिक पंचकर्म केंद्र, निकट विंड ब्लॉक कार्यालय, APS तिराहा, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के SSB 55वीं वाहिनी मुख्यालय में भारत नेपाल उप महानिरीक्षक स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित हुई। बैठक में सीमा सुरक्षा, आपसी सहयोग और समन्वय को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें नेपाल सशस्त्र पुलिस बल और शस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। मुख्य बिंदुओं में सीमा पार अपराधों की जांच, तीसरे देश के नागरिकों की आवाजाही की निगरानी और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना शामिल रहा। दोनों देशों के अधिकारियों ने साझा प्रयासों पर जोर देते हुए सीमा क्षेत्र को सुरक्षित और समृद्ध बनाने पर सहमति जताई। बैठक में SSB के उप महानिरीक्षक अल्मोड़ा परीक्षित बेहरा, उप महानिरीक्षक SSB पीलीभीत अनिल कुमार शर्मा, कमांडेंट 55वीं वाहिनी पिथौरागढ़ आशीष कुमार सहित अन्य अधिकारी तथा नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल के उप महानिरीक्षक दीपक अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। पिथौरागढ़ मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के निर्देशानुसार कनालिछिना ब्लॉक के ग्राम बिरखम गांव में पशु चिकित्सा अधिकारी अस्कोट डॉक्टर तुषार गुप्ता, पशु फार्मासिस्ट कंचन एवं पशुधन सहायक खगेंद्र सिंह के द्वारा पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पशुपालकों को KCC व SLM सहित अन्य विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। 5 बड़े पशु तथा 3 श्वानों का उपचार किया गया। साथ ही 8 छोटे पशुओं का बधियाकरण, 10 छोटे पशुओं में दवापान तथा 20 छोटे पशुओं का दवा स्नान किया गया। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के रहने वाले वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी को इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। सामाजिक सरोकारों और नशा मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी मुहिम में योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान मिला। भारत नेपाल के साहित्यिक संबंधों को मजबूत करने में भी उनकी अहम भूमिका रही है। उन्हें यह सम्मान मिलने पर साहित्यकारों ने खुशी जताते हुए शुभकामनाएं दी हैं। कार्यक्रम में परिषद के अध्यक्ष राम नारायण साहू, राज एवं महासचिव सुमित्रा साहू ने संयुक्त रूप से डॉक्टर अवस्थी के प्रयासों की सराहना की। एक युवती ने देहरादून के जालीग्रांट क्षेत्र स्थित एक होटल में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई व जांच शुरू कर दी। देहरादून पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार देहरादून के जॉली ग्रांट स्थित एक होटल में बीते दिवस एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। होटल मैनेजर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया। बताया जा रहा है कि मृतका अपने दोस्त प्रशांत कुमार पटेल के साथ होटल में रुकी थी, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
पुलिस द्वारा होटल में लगी डीवीआर को कब्जे में लेते हुए सीसीटीवी फुटेजों की जांच की गई तो सीसीटीवी फुटेज में उक्त युवती अपने दोस्त के साथ 6 फरवरी की रात्रि में होटल में आते हुए तथा बीते दिवस प्रातः दोनों वापस जाते हुए दिखाई दिए तथा घटना से थोड़ी देर पहले उक्त युवती के होटल में अकेले आने की फुटेज भी पुलिस को प्राप्त हुई है। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से उक्त दोनों के अतिरिक्त किसी अन्य का उनके साथ होटल में आना नहीं पाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने बताया कि घटना के संबंध में कुछ अराजक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से मिथ्या व भ्रामक खबरें प्रसारित करते हुए लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस द्वारा ऐसे अराजक तत्वों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, जिनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल का घटनाक्रम है 7 तारीख को हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी लगभग 11 बजे की एक युवती है जिसके द्वारा आत्महत्या की गई है। इस सूचना पर जब चौकी पुलिस और थाने की पुलिस वहां पर गई थी तो फिर दरवाजा तोड़कर वहां पर देखा था तो जो युवती का शव था वो लटका हुआ था और उसको उतारा गया। उसके बाद से जानकारी की गई, फुटेज वगैरह देखी गई तो पता चला कि एक लड़का है प्रशांत जिसके साथ वो यहाँ पर एक दिन पहले आकर रुकी थी और उसके बाद जब फुटेज देखी गई तो ये पता चला कि वो लड़की बाहर गई थी। कल सुबह लगभग 8:10 पर वो वापस आती हुई दिखी, लड़की के साथ बाहर गई। उसके बाद फिर उसने ये कहा कि मेरा कुछ सामान छूटा है, फिर वो वापस आई। वापस आने के बाद वो 8:10 पर अंदर आती हुई दिख रही है और फिर वो होटल के कमरे में गई। उसके बाद बहुत देर तक जब वहाँ पे कोई हलचल नहीं हुई तो होटल कर्मियों ने सूचना दी। पुलिस ने जब वहाँ पर पहुंची तब पता चला कि युवती द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। अभी तक यही प्रकाश में आया है कि आत्महत्या का मामला है। फिलहाल अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है जिसमें पता चल पाएगा कि सच्चाई क्या है। और दूसरी बात ये कि कुछ ऐसी अफवाहें कुछ सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही हैं कि युवती के साथ कुछ गलत हुआ है और गैंग रेप जैसी बातें कही जा रही हैं, जबकि ऐसी कोई भी सच्चाई अभी ऐसी कोई भी बात हमारे सामने नहीं आ पाई है। और इसमें जो भी ऐसी अफवाह फैला रहे हैं बिना किसी तथ्य की जानकारी के, ये गलत है। परिजनों से भी बात हुई है और जो वहाँ पे होटल में होटल के मालिक और बाकी जो लोग रुके हुए थे उनसे भी बात हुई है। साथ साथ और भी लोगों से भी पूछताछ जारी है। पूछताछ के लिए उस लड़के को बिठाया हुआ है और उसकी जो माता जी है, माता जी की तरफ से हमारे पास तहरीर आ चुकी है जिन्होंने की आत्महत्या के लिए उकसाने की अभी हमें तहरीर दी है और उस पर मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। उसके खिलाफ भी हम एक्शन ले रहे हैं क्योंकि इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाना किसी भी तरह से उचित नहीं है। परिवारजन भी इसके लिए आहत हैं कि इस तरह की खबरें हमारी बेटी के बारे में फैलाई जा रही हैं और हम इस पे भी कार्रवाई करेंगे। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।